चांसलर डॉक्टर बावा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी का उद्देश्य हर वर्ग तक आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है और संस्थान की प्राथमिकता शिक्षित राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर बावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के उद्देश्य हर वर्ग तक आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करना है और संस्थान की प्राथमिकता शिक्षित राष्ट्र निर्माण अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ुआ में पढ़ रही हरियाणा की लड़कियों ने केवल स्पोर्ट्स बल्कि प्लेसमेंट, रिसर्च और उद्यमिता के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल कर यूनिवर्सिटी और राज्य का नाम रोशन किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस प्लेसमेंट 2020 में हरियाणा के 1140 छात्रों को टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों ने प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं, जिनमें से राज्य की 380 यानी 33% लड़कियों ने माइक्रोसॉफ्ट, कैपजेमिनी और कोग्निजेंट जैसी विभिन्न ब्लू चिप कंपनियों में नौकरी पाने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर आर.एस. बावा ने यमुनानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ साझा की। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर बावा ने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हरियाणा राज्य के 4000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। साल 2020 में कैंपस प्लेसमेंट में हरियाणा के छात्रों की उपलब्धि के बारे में बात करते हुए डॉक्टर बावा ने कहा कि पिछले साल 757 मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को 7714 से अधिक प्लेसमेंट ऑफर प्रदान किए गए, जिनमें से 1140 छात्र हरियाणा राज्य के हैं, जिनमें से 33% लड़कियां हैं। डॉक्टर बावा ने बताया कि यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिग डाटा के तहत पढ़ रही अंबाला की दिव्यांशी को 5 कंपनियों ने प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं, जिनमें एमडॉक्स, कोग्निजेंट, विप्रो, टीसीएस और प्ले सिंपल गेम्स शामिल है। इसके अलावा सीएसई के तहत पढ़ रहे ग्रेटर नोएडा के वैभव जैन को कोग्निजेंट, परसिस्टेंट सिस्टम, नोकिया और कैपजेमिनी सहित 4 कंपनियों से प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। प्लेसमेंट ही नहीं, रिसर्च के क्षेत्र में भी हरियाणा के छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। यूनिवर्सिटी द्वारा हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, आईटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी द्वारा अब तक 900 से अधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं, जिनमें से 76 पेटेंट हरियाणा के छात्रों ने दर्ज किए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किए गए 108 स्टार्टअप में से 23 स्टार्टअप हरियाणा के छात्रों ने स्थापित किए हैं, जिनमें से 7 स्टार्टअप लड़कियों ने शुरू किए हैं। काबिले गौर है कि उद्योग जगत की प्रख्यात कंपनियों की 30 से ज्यादा आधुनिक रिसर्च प्रयोगशालाओं और भारत सरकार द्वारा आईडीसी तथा टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर टीबीआई से लेस यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को नए नए अनुसंधान कार्य करने में मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा 6.5 करोड़ रुपए सालाना बजट प्रस्तावित किया गया है। डॉक्टर बावा ने बताया कि यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलों में कुल 133 मेडल हासिल किए हैं, जिनमें से 72 मेडल हरियाणा के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के नाम किए हैं। डॉक्टर बावा ने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देश के टॉप 24 विश्वविद्यालयों में शुमार है, जिन्होंने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से NAC A+ ग्रेड हासिल किया है और NAC से मान्यता प्राप्त करने वाली देश की 5% विश्वविद्यालयों में से एक है। बावा ने बताया कि इंजीनियरिंग, MBA, लॉ, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सों के लिए यह परीक्षा देना अनिवार्य होगा तथा अब तक तकरीबन 63,000 विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप का लाभ ले चुके हैं। सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के माध्यम से आज जो ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, यहाँ पर विशेषता यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो स्कॉलरशिप को लेकर किया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि यदि हम बात करते हैं, क्योंकि हम हरियाणा में इस समय खड़े हैं, तो हरियाणा में किस तरह की अपेक्षा मानते हैं स्कॉलरशिप को लेकर जो बच्चे हैं, विशेष मध्यम परिवार के जो बच्चे? देखिए, हरियाणा में भी और काफ़ी सारे और राज्यों में भी बच्चे काफ़ी ऐसे होते हैं जो मध्यम वर्ग से हैं या थोड़े से आर्थिक तौर पे कमज़ोर वर्ग से होते हैं और उनको आर्थिक सुविधा होनी चाहिए, उनको फीस में कंसेशन होना चाहिए, स्कॉलरशिप होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया है। इसमें हमने प्रावधान किया है कि हम 33 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देंगे हर साल। ये बड़ा साधारण और सिंपल है। कोई भी विद्यार्थी अभी भी वो टेस्ट दे सकता है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन भी करा ली है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, अभी तक नहीं टेस्ट दिया है, स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो भी अभी भी वो टेस्ट दे सकता है। इसका तरीका ये है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, cuchd.in है, सभी बच्चों को पता है। उसमें फिर CU सेट पे क्लिक करें और वहाँ रजिस्टर करें। रजिस्टर करते समय उनको वो अपनी मर्ज़ी का विषय चुन सकते हैं जिसमें उसने +2 किया है, और अपनी मर्ज़ी का दिन चुन सकते हैं जब तक ये टेस्ट होता रहेगा।
तो उसके बाद अपनी मर्जी का समय चुन सकते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, और अपनी मर्जी का केंद्र भी चुन सकते हैं। तो ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद अगर किसी विद्यार्थी के 90% अंक आ जाते हैं हमारे टेस्ट में, तो उसको 100% छात्रवृत्ति दी जाती है। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले 3 चीज़ें कहनी चाहता हूँ। पहले ये कि हमारा जो फी स्ट्रक्चर है, वो जितने प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं बड़े हमारे स्तर के, उन सब से कम है। तो थोड़ा सा उत्तर आपका इस बात से मिल जाता है कि हमारा उद्देश्य केवल कमर्शियल नहीं है, कॉमर्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे पास बच्चों को जो सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, शायद ही किसी और विश्वविद्यालय के पास है। तो दूसरा उत्तर मिल गया कि हमारा उद्देश्य क्या। तीसरा ये है कि हम बच्चे की हर तरह से सहायता करते हैं। पेटेंट फाइल करना है तो पेटेंट फाइल का पूरा खर्चा यूनिवर्सिटी करती है। पेटेंट में से अगर बच्चा कुछ कमाएगा तो उसमें से यूनिवर्सिटी कुछ नहीं देती। भारत में शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसमें वो टोटल खर्चा खुद करता है। हर जगह ये होता है कि 50% बच्चा करेगा, 50% विश्वविद्यालय करेगा, और जो उसमें से कमाई आएगी पेटेंट में से, उसमें से 10%, 20%, 30% तक विश्वविद्यालय लेता है। ये वर्ल्ड ओवर है, विश्व में कहीं चले जाए, आप हार्वर्ड में भी चले जाएं, वो जो पेटेंट वहाँ से फाइल होते हैं उसकी कमर्शियल्स होते हैं, उसमें से 20-30% यूनिवर्सिटी को जाता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में हमने ये किया है कि जो पेटेंट का खर्चा है वो यूनिवर्सिटी उठाएगी, लेकिन उसमें से जो बच्चे की आमदन होगी उसमें से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कुछ भी नहीं लेगा। इसके साथ साथ हमने CUSET के अलावा हमने आसपास के कुछ गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। अदरवाइज भी कोई बच्चा बहुत गरीब है, किसी वजह से वो नहीं पढ़ सकता है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि कितने, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी चल नहीं सकती। हमारे पास सरकारी, हाँ, जितने सरकारी स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो बिहार के विद्यार्थी का है, अभी आपको मालूम होगा बिहार में वो क्रेडिट कार्ड सिस्टम किया हुआ उन्होंने, हम उन बच्चों को भी दाखिल करते हैं। हरियाणा के बच्चे हैं SC ST, उनको भी दाखिल करते हैं। पंजाब के बच्चों को दाखिल करते हैं जिनकी फीस कई बार 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आती है। तो ये सारी सुविधाएं देने का अर्थ, जो मैं अंत में इस बात को करना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि हम विद्यार्थी केंद्रित यूनिवर्सिटी हैं, हम स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी हैं। जैसे आपने कहा हमारा मकसद है देश के लिए अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे इंजीनियर, अच्छे नागरिक पैदा करना।